हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। आज की क्लास में हम बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ेंगे, जो है तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक, लेकिन एग्जाम में ये बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करता है। तो आज हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणु भोजी। जीवाणुओं को भोज करता है। यानी कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस। यानी कि बैक्टीरियोफेज जो है ये एक तरीके के वायरस ही होते हैं, लेकिन ये किसको संक्रमित करते हैं? ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो बैक्टीरियोफेज होते हैं। इसको किसने डिस्कवर किया था? एफ ट्वार्ट एंड फेलिक्स डी हेरुले ने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस जो है वो बैक्टीरियोफेज होते हैं। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? एफ ट्वार्ट एंड फेलिक्स डी हेरुले ने। अब हम बात करेंगे कोलीफेज। कोलीफेज क्या होता है? तो वो वायरस जो कोलीफॉर्म को इन्फेक्ट करते हैं वो कोलीफेज होते हैं। ठीक है, इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको भी डी हेरुले ने डिस्कवर किया था। ये कौन कैसे होते हैं? ये इनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट साइनोफेज की। साइनोफेज क्या होते हैं? वायरस इन्फेक्टिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। वो वायरस जो किसको इन्फेक्ट करते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं। BGA से मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। जो ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं वो साइनोफेज होते हैं। इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको भी शेफरमैन एंड मैडी ने डिस्कवर किया था। ये जो है ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम मींस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में ही फाइंड आउट होंगे। ठीक है, तो ये होते हैं साइनोफेज। नेक्स्ट है आपका माइकोफेज। माइकोफेज क्या होते हैं? जो वायरस फंगी को इन्फेक्ट करते हैं वो माइकोफेज होते हैं। तो कौन से वायरस जो फंगी को इन्फेक्ट करेंगे वो माइकोफेज होंगे। माइको वर्ड यूज ही किसके लिए होता है? फंगी के लिए होता है। फंगी यानी कि कवक। फंगी यानी कि कवक। सबसे पहले माइकोफेज को कहाँ डिस्कवर किया था? मशरूम में डिस्कवर किया था। ठीक है, तो अभी हमने किसकी बात की? कोलीफेज, साइनोफेज और माइकोफेज की। कोलीफेज यानी कि वो वायरस जो किसको इन्फेक्ट करते हैं? कॉलीफॉर्म को इन्फेक्ट करते हैं, वो कोलीफेज होते हैं। वो वायरस जो किसको इन्फेक्ट करते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी को, नीले हरे शैवालों को इन्फेक्ट करते हैं यानी कि संक्रमित करते हैं, वो साइनोफेज होते हैं। और जो वायरस फंगी को इन्फेक्ट करते हैं वो माइकोफेज होते हैं। ठीक है, और ये तीनों ही कैसे होते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तीनों में कैसा डीएनए होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये है बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। ये जो इसमें जो अपर साइड है, ये जो प्रिज्म जैसा होता है, प्रिज्म जैसा, या फिर हम इसको हेक्सागोनल भी बोल सकते हैं। ये क्या है? ये इसका हेड है। ये क्या है? हेड है। प्रिज्म एंड हेक्सागोनल लाइक। तो इसकी जो हेड की जो लेंथ होती है वो 950 डिग्री एंगस्ट्रॉम होती है, और इसके हेड की जो ब्रेथ होती है वो 650 डिग्री एंगस्ट्रॉम्स होती है। और ये जो इसमें जो डबल कोट होता है, इसमें प्रोटीन का डबल कोट होता है, और इसके अंदर जो डीएनए होता है, इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। ये कैसा डीएनए होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जो 50 माइक्रोन इसका साइज होता है। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये टेल होती है। ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो बैक्टीरियोफेज में रिप्रोडक्शन जो है वो 4 मेथड से होता है। फर्स्ट अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, रेप्लिकेशन एंड असेंबली, देन रिलीज। तो अटैचमेंट क्या होता है? अटैचमेंट में बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरियल सरफेस से अटैच रहता है, लेकिन किसकी हेल्प से अटैच रहता है? टेल फाइबर की हेल्प से अटैच रहता है। मतलब जो बैक्टीरियोफेज होता है वो बैक्टीरियल जो सेल होती है उसके सरफेस से अटैच रहता है टेल फाइबर की हेल्प से। नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन क्या होता है? पेनिट्रेशन में केवल जेनेटिक मटेरियल ही एंटर करता है बैक्टीरियल सेल में। किसकी हेल्प से? लाइसोसोम की हेल्प से। और लाइसोसोम क्या होते हैं? ये टेल फाइबर से सेक्रिएट होते हैं। ठीक है, टेल फाइबर से सेक्रिएट होते हैं लाइसोसोम। ठीक,
नेक्स्ट होता है रेप्लिकेशन एंड असेंबली। रेप्लिकेशन एंड असेंबली क्या होता है? टू कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन बैक्टीरियल सेल। ये क्या करता है? बैक्टीरियल सेल में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल रखता है। नेक्स्ट है रिलीज। बैक्टीरियल सेल न्यू फेज रिलीज करता है, और इसी लास्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो रिलीज होता है। उसमें क्या करता है? बैक्टीरियल सेल जो है वो न्यू फेज को रिलीज करता है।